दोस्तों, अगर आज नटवर लाल जिंदा होता तो नटवर लाल भी इस बंदे की कहानी को सुनकर हैरान रहता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के दौर के नटवर लाल यानी सुकेश चंद्रशेखर की, जो इस वक्त अपनी काली करतूतों की वजह से तिहाड़ जेल में बंद है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये वही सुकेश है जिन्होंने अपने पैसों के दम पर कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ मजे उड़ाए। दोस्तों, सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरई के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, जिसके पिता का रबड़ का कारोबार था। पिता ने खून पसीना एक एक करके मेहनत करी, कारोबार के साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी की ताकि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सके। सुकेश के पिता का यह सपना पूरा नहीं हो सका और सुकेश को बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया और यहीं से उसकी लाइफ बड़ी चेंज आई। लेकिन ये चेंज पॉजिटिव चेंज नहीं था। बड़े स्कूल में जाकर सुकेश इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। स्कूल के बाकी बच्चे बड़ी महंगी कारों से आया करते थे और अपने पापा के साथ उनके पुराने स्कूटर से ये सुकेश आता था। इसीलिए सुकेश ने ठान लिया कि कैसे भी करके वो अमीर बनकर रहेगा। यहाँ वो कुछ अच्छा करके भी बड़ा आदमी बन सकता था, लेकिन उसने चुना ठगी का रास्ता और ये सब उसने अपने स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दिया था। जब वो अपने स्कूल में था तभी उसने एरिया के पुलिस कमिश्नर के नाम से एक लेटर बनवाया जिसमें लिखा था कि वो पूरे कर्नाटक में कहीं भी आ जा सकता है। उस समय सुकेश बालिग भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़े आराम से गाड़ियों में घूमता था और कोई उसे रोकता भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल एक बार वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक लिया। हमेशा की तरह सुकेश ने भी वही कमिश्नर वाला लेटर दिखा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये ऑफिसर वही कमिश्नर है जिनके नाम से उसने फर्जी लेटर बनवाया है। ऑफिसर सारा माजरा समझ गया और उसके पिता और सुकेश को जेल में डलवा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी सुकेश की गलतियों का सिलसिला नहीं रुका और बढ़ता ही गया। साल 2007 में सुकेश ने पहली बार एक बड़ी ठगी की। उसने एक बूढ़े आदमी से 1 करोड़ रुपए ठग लिए। ये पहली घटना थी, लेकिन इसके बाद सुकेश कभी नहीं रुका, बल्कि यहाँ से उसके हौसले बुलंद होते गए। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के समय में वो खुद को चीफ मिनिस्टर का भतीजा बताकर लाल बत्ती वाली लग्जरी गाड़ी में घूमता था। मुख्यमंत्री का भतीजा ही नहीं, बल्कि सुकेश कई बार खुद को आईएएस ऑफिसर, बड़ा नेता या बिजनेसमैन बताकर भी लोगों से पैसे ठग लिया करता था। इसी तरह उसने एक बार बिजनेसमैन को टेंडर दिलवाने का झांसा देकर उससे पैसे ऐंठे। दरअसल सुकेश ने एक आईएएस ऑफिसर बनकर बिजनेसमैन को कॉल किया और उससे कहा कि वो उसे एक बड़ा टेंडर दिलवा सकता है, लेकिन बदले में उसने बिजनेसमैन से 19 करोड़ की मांग की। टेंडर की लालच में बिजनेसमैन पैसे देने को मान गया, लेकिन उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने कैनरा बैंक के लोन के लिए अप्लाई किया। हालांकि लोन भी आसानी से पास नहीं हो रहा था। इसीलिए सुकेश ने फिर अपना दिमाग लगाया और बैंक वालों को भी लालच देकर खरीद लिया और लोन पास करवा लिया। इस तरह बैंक को 12 करोड़ का चूना लगा और जब तक वो बिजनेसमैन और बैंक वाले ये समझ पाते, सुकेश अपना काम करके फरार हो चुका था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे चलकर उसने साउथ इंडियन फिल्में की अभिनेत्री लीना मारिया पॉल से भी कॉन्टेक्ट बनाए। लीना वही अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफे में काम किया। सुकेश ने लीना को फिल्म का ऑफर दिलवाने का लालच देकर मिलने बुलाया। जब वो लीना से मिला तब उसने लीना को अपनी लग्जरी लाइफ दिखाई। लाल बत्ती सैल्यूट मारते पुलिस कर्मचारियों को देखते ही लीना सुकेश से इम्प्रेस हो गई। बाद में तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बात शारीरिक संबंधों तक जा पहुंची। लेकिन इसी बीच सुकेश को जेल हो गई। लीना को लगा कि अब सुकेश और उनका रिश्ता खत्म हो गया है और इसीलिए उन्होंने अपना अबॉर्शन करवा लिया। हालांकि सुकेश जब बाहर आया तब दोनों के कॉन्टैक्ट्स फिर से बढ़े और लीना ने भी अपना फिल्मी करियर छोड़ सुकेश का ठगी का धंधा ज्वाइन कर लिया। लीना अकेली अभिनेत्री ही नहीं है जिसके साथ सुकेश के शारीरिक संबंध रहे, तथा पैसा लूटने के बाद सुकेश के शौक और भी अजीबोगरीब हो गए। सुकेश को बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ समय बिताने का शौक था। इसके लिए वो कितनी भी कीमत खर्च करने को तैयार था। उसने बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही, भूमि पेडनेकर, जैकलीन फर्नांडिस, सारा अली खान जैसी कई हीरोइंस पर आजमाया, लेकिन इनमें से कुछ हीरोइनों ने उनके गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किए और उसका शिकार होने से बच गए। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस उसका शिकार होने से नहीं बच सकी। गिफ्ट्स मिलने के बाद दोनों का संपर्क हुआ और हयात होटल में दोनों की मीटिंग फिक्स हो गई। जैकलीन को लेने के लिए सुकेश ने मुंबई एयरपोर्ट पर 1.5 लाख रुपए प्रति घंटे के किराए वाला एक प्राइवेट जेट भेजा, जिसके बाद हयात होटल में दोनों की मुलाकात हुई, जहां दोनों ने साथ में एक रात गुजारी। जैकलीन से संपर्क बढ़ाने के लिए सुकेश ने उनके विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को करीब 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स दिए।
सुकेश के साथ संबंधों का नतीजा ये हुआ कि आज जैकलीन भी ईडी का शिकार हो चुकी है और सिर्फ हीरोइंस ही नहीं बल्कि सुकेश पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपना शिकार बना चुका था। जयललिता की मौत के बाद जम्मू कश्मीर की पार्टी दो हिस्सों में बट गई और दोनों पक्षों के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा हुआ, तो सुकेश ने इस मौके का फायदा उठाया। सुकेश ने शशिकला के भतीजे दिनाकरण को कॉल किया और खुद को इलेक्शन कमीशन में एक अफसर का करीबी बताया। उसने दावा किया कि वो उन्हें पार्टी का चिन्ह दिलवा सकता है, लेकिन बदले में उन्हें 50 करोड़ देने होंगे। सौदा तय हो गया और दिल्ली के होटल में सुकेश की मुलाकात दिनाकरण से हुई, लेकिन बाद में पता चला कि असल में ये सब सुकेश को अरेस्ट करने के लिए रचा गया एक ट्रैप था। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया जाता है। हद तो तब हो गई जब जेल में रहते हुए भी उसने 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। सुकेश तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 204 के बोर्ड 3 में था। थोड़े टाइम में ही उसने पुलिस कर्मचारियों से सेटिंग कर ली, इसीलिए 8 लोगों के लिए बने बैरक में वो अकेले रहने लगा और वहीं से अपने कारनामों को अंजाम दिया करता था। यहाँ तक कि जेल में उसने आईफोन 12 तक चेंज कर लिया था। उसके कमरे के सभी सीसीटीवी कैमरास को ढक कर रखा जाने लगा। शिवेंद्र मोहन सिंह नाम का एक बिजनेसमैन जिसने बड़ा घोटाला किया था और जेल में बंद था, सुकेश ने उसकी पत्नी को अपना शिकार बनाया। सुकेश बहुत चालाक था। वो अपने आसपास रह रहे कैदियों को ऑब्जर्व किया करता था। किसी दौरान उसने शिवेंद्र को ऑब्जर्व किया। शिवेंद्र उस झील से निकलने के लिए बहुत बेचैन था। उसने शिवेंद्र से अपनी नजदीकी बढ़ाई और उसके करीबियों की जानकारी ली। धीरे धीरे करके उसने शिवेंद्र की पत्नी अदिति का नंबर ले लिया और फिर बड़े ही चालाकी से अदिति को कॉल करके उसने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का एक अफसर है और सरकार शिवेंद्र को जेल से बाहर निकालने का प्लान कर रही है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में उसका काफी योगदान है और कोरोना टाइम में शिवेंद्र जैसे लोगों की देश को काफी जरूरत है। सुकेश ने फोन पर ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि सामने वाले को वही नाम दिखता था जो वो दिखाना चाहता था और इसीलिए अदिति को भी लगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आया है। अगली बार सुकेश फिर से खुद को होम मिनिस्ट्री का अफसर बताकर कॉल करता है। यहाँ तक कि वो ये ज्यादा करता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह उसके सामने बैठे हैं और पूरा मामला सुन रहे हैं ताकि शिवेंद्र की रिहाई की प्रोसेस शुरू हो सके। अगली बार तो हद ही हो गई, क्योंकि सुकेश ने खुद को पीएम मोदी का सेक्रेटरी बता दिया। इस तरह कई बार बेवकूफ बनाकर शिवेंद्र की पत्नी से कुल 200 करोड़ रुपए ठग लिए। ये पैसा दुबई और हांगकांग के अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा दिया गया। सुकेश ने उससे ये बात किसी और को बताने के लिए ये कहकर मना कर दिया कि इससे गवर्नमेंट की बेइज्जती होगी और इस सब के लिए उसने जेल की पुलिस को 30 से 35 करोड़ रुपए दिए। मामला तब खुला जब अदिति ने पुलिस में कंप्लेन की। तो दोस्तों, ये थी सुकेश चंद्रशेखर और उसकी ठगी की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।